राजधानी दिल्ली में देवली एवं संगम विहार विकास संघ का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास एवं उत्सव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गण्यमान्य नागरिकों एवं समाज सेवियों की उपस्थिति में संघ के अध्यक्ष राजवीर सिंह द्वारा नई कार्यकारिणी एवं विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की घोषणा करी गई। संघ की नवगठित कार्यकारिणी इस प्रकार है: अध्यक्ष राजवीर सिंह, महासचिव रमेश चंद्र, उपाध्यक्ष राम फौज, उपाध्यक्ष राजेंद्र साहनी, उपाध्यक्ष राजवीर नैन, कोषाध्यक्ष मनोज मिश्रा, उप कोषाध्यक्ष ब्रजेश तिवारी, सचिव झा, कानूनी सलाहकार हुक्म देव प्रसाद, अधिवक्ता आयोजक अशोक सिंघल, आयोजक सतीश गौतम, युवा मोर्चा अध्यक्ष उदय सिंह, नंबरदार अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद फैसल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष सुरेश गौतम, सलाहकार प्रताप श्रीवास्तव, सलाहकार अरुण त्रिपाठी, सलाहकार रोशन लाल जी, सलाहकार उदयकांत झा, सलाहकार राम शरण जी, सलाहकार राम सकल महतो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा कि देवली एवं संगम विहार विकास संघ का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाना है तथा स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि संघ आने वाले समय में प्रधानमंत्री पीएम उदय योजना के अंतर्गत 1511 पारित कॉलोनियों की सूची में देवली एवं संगम विहार विधानसभा क्षेत्र से बाहर रह गई है। कॉलोनियों को शामिल करने के लिए व्यापक जन अभियान चलाएगा। इसके साथ ही देवली एवं संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में सड़क, सीवर, जलपूर्ति, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पार्क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को सदन एवं व्यवस्थित करने के लिए संबंधित विभागों एवं सरकार के समक्ष लगातार प्रयास किए जाएंगे। संघ के पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से संगठन के साथ जुड़कर विकास की इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपने अपने दायित्व की निष्ठा निर्वहन करने तथा क्षेत्र के सार्वजनिक विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों एवं उपस्थित नागरिकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राष्ट्रीय हित एवं क्षेत्र के विकास संकल्प के साथ किया गया। यहाँ पर जो लोगों को जो इसमें जुड़े हैं, आपको बता दें कि जो देवली और संगम विहार विकास संघ का जो स्थापना हुआ है उसमें सभी पदाधिकारी जिनको जो जो पद दिए गए हैं उन सभी लोगों ने यहाँ पर शपथ भी ली। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया। क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर इस नए संगठन का जो आरंभ है वो किया गया है। देवली एवं संगम विहार विकास संघ की स्थापना जो है वो करी गई है, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सोनी की ये खबर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली हैंड पे अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पद सभी कार्यकारिणी के अध्यक्षों ने संभाला है, उन्होंने शपथ ली और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए जो यहाँ पर आपको बता दें देवली एवं संगम विहार विकास संघ के अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह, उन्होंने क्या कहा। साथ ही आपको बता दें कि रमेश चंद्र मोहंती जो कि आपको बता दें उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। और कानूनी सलाहकार हुक्म देव प्रसाद, उन्होंने अपनी बातों को रखा, वो हम आपको सुनाते हैं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं देवली एवं संगम विहार विकास संघ के महासचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करूंगा। मैं संघ के संविधान, नियमों और आदर्शों का पूर्ण सम्मान करूंगा और सदैव समाज के कल्याण, उत्थान एवं सेवा के लिए तैयार रहूंगा। मैं बिना किसी भेदभाव, व्यक्तिगत लाभ या द्वेष के सभी वर्गों की सहायता के लिए कार्य करूंगा तथा संघ को गोपनीय एवं गरिमा को बनाए रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के देवली और संगम विहार के लोग चिंतित थे। जैसे कि आपको पता है, पिछले अप्रैल को दिल्ली सरकार के माध्यम से 1511 कॉलोनियों को पारित करने की गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया। और साथ साथ आपको ये भी पता होगी
कि देवली और संगम विहार क्षेत्र में कई ऐसे ब्लॉक हैं, और गिनती में बताऊं तो 30 प्लस ब्लॉक हैं, जो कि रीच क्षेत्र में एक तरह से भौगोलिक क्षेत्र कह सकते हैं, आने से उनको पीएम उदय योजना से व उनकी एक मालिकाना हक की एक सुविधा से और एक सरकार की एक बड़े योजना से उनको वंचित किया गया, फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है। बाद में आने वाले दिनों में ये कमेटी का गठन केवल उद्देश्य यही है कि देवली और संगम विहार क्षेत्र की जनता को प्रॉपर तरीके से किसी भी प्रकार से अगर इस सूची में दोबारा से डलवाया जा सके उनका नाम, और दोबारा से उनको रजिस्ट्री प्रक्रिया में लाया जा सके। इसी प्रक्रिया क्रम में सभी लोग चिंतित हैं। अभी अगर देखा जाए पीएम उदय पोर्टल में वो रजिस्ट्री कर नहीं पा रहे हैं, और पहले के जो किए हुए रजिस्ट्री वो भी 1731 कॉलोनी के लिस्ट में जब थे उन्होंने ये रजिस्ट्री की थी। बहुत सारे प्रक्रिया क्रम में इतनी सारी प्रॉब्लम है, अगर आप दस्तावेज और इतिहास खंगालेंगे तो आप कहीं ना कहीं सर में माथे में आप हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या। और 31 अक्टूबर को, जैसे ही डेट आपको पता है कि पीएम उदय लिस्ट के बाद इन्होंने डेट भी दे दी कि भाई जिन जिन के जो कॉलोनी पास हो गई है वो पीएम उदय की रजिस्ट्री कर साइड बैठे या उनका काम अपना पहले पक्का कर लें, और जिनका नहीं हुआ वो, यानी कि देवली संगम विहार की बात करते हैं तो वो एक एसोसिएशन का आप लोगों ने गठन किया है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं, सबने शपथ ली है। इसका मकसद क्या है और मांग क्या है? मकसद और मांग सिर्फ यही है, मांग नहीं है, निवेदन रहेगा सरकार की ओर, और क्रमबद्ध तरीके से अभी अध्यक्ष साहब पूरे लिखित में रखे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि क्रमबद्ध तरीके से कैसे काम करेंगे। निवेदन केवल सरकार को, क्योंकि भाजपा सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चाहे जितने भी अभी पावरफुल स्थिति देख पा रहे हैं, तो सभी विभागों को जाना, सभी विभागों को निवेदन करना, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एनजीटी हो, हाईकोर्ट हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे एमपी साहब हो, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, सत्ताधारी और प्रतिनिधि जितने भी हैं, सभी को हम अवगत करेंगे, पत्र देंगे, लोगों के साथ जाएंगे, अभी तो निवेदन करेंगे। विजय जी, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में क्या होगा वो पता नहीं है। फिलहाल के लिए कुछ बिंदुवार तरीके से हम लोगों ने लिखा है कि ऐसे ऐसे करेंगे, मगर आगे का नहीं पता है। तो मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष साहब उसको, आपकी बातें नहीं मानती, आपकी डिमांड नहीं मानती है, तो अगला कदम आपका क्या? अगला कदम अभी नहीं बताएंगे। कुछ ऐसे मैंने बोला ना कि हम पत्राचार करेंगे, सभी विभागों को अभी संज्ञान में देंगे। अगला कदम फिर लोगों के और कमेटी के सर्वसम्मति से जो डिसाइड होगा उसके बाद होगा, अभी हम नहीं कर पाएंगे खुलासा। क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ उद्देश्य है, किस तरीके से? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पत्रकार के बगैर जनता और सरकार के बीच का समन्वय है वो नहीं बैठता है। तो आप लोगों की बड़ी भूमिका रहेगी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज हमारे देवली संगम विहार मंच के संघ की एक बैठक में, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी, उसमें हमारे दो ही उद्देश्य हैं। मेन सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो 1511 कॉलोनियों में से हमारी क्षेत्र की कॉलोनियां रह गई हैं, उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जितने पदाधिकारी हैं, जो हमारे संघ के पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच जाकर उनको जागरूक करेंगे। और हम लोग, चाहे वो डीडीए के अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि, चाहे निगम पार्षद, चाहे हमारे विधायक या सांसद से लेकर सीएम रेखा गुप्ता जी और प्रधानमंत्री जी तक अपनी गुहार लगाएंगे। क्योंकि जो 25-30 साल से जिन लोगों को यहाँ इस क्षेत्र में घर हैं, उनके बच्चे यहीं पले बढ़े हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनका जो अंतिम संस्कार है इसी भूमि पर हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन लोगों को मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला है, और ये मालिकाना हक हम दिलवाकर भी रहेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे। संगठन किस तरीके से काम की बात करें तो देवली से ज्यादा पुराना संगम विहार में है, आपकी जो समझना उसको आगे रहेंगे संगम विहार के लिए। बिल्कुल, एक एक पत्रकार का ही मैं जवाब दे पाऊंगा। जो कि पहला आपका जो उद्देश्य था मैंने बताया। अब आपने विकास की जो बात करी है, मैं जो अपने क्षेत्र की बात करूं तो पूरी दिल्ली में जितनी विकसित दिल्ली है, जो हमारा क्षेत्र है देवली और संगम विहार सबसे पिछड़ा हुआ विकास के कार्यों में, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे स्वच्छ पानी की आपूर्ति हो, चाहे सड़क परिवहन के लिए सड़क का गठन हो, और जितनी भी जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों तक पहुंचाने की हमारा संगठन
संगठन प्रयास करेगा। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को संस्था गठन करने की? तो कितने साल से रह रहे हैं, इतनी सारी पार्टियां बदल गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों को अपना संगठन गठित करना पड़ा? बिल्कुल ठीक। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास में बहुत तरह के विकास हो रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है। चाहे आप सड़कें देखें, चाहे आप परिवहन मंत्री के पास जाके देखें, या हमारे स्वास्थ्य की, स्कूल की, जितनी भी वे जो अपनी विकास की प्रगति है, वो थोड़ी धीमी धीमी है। हम समयबद्ध से करवाएंगे और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। कानूनी सलाहकार से एक बार श्री राजवीर सिंह जी ने आपको स्पष्टीकरण दी, उसी कड़ी में मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पीएम उदय योजना बनी थी, ये जो डीडीए एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया था, उसका मोटिव था सरकारी जमीन लोगों के नाम ट्रांसफर करना। उसमें दो तरह की प्रावधान थे, एक तो जो निजी भूमि है उसका ऑथराइजेशन स्लिप, और जो सरकारी भूमि है उसका कन्वेंस डीड जारी करना। अगर हम उस मोटिव को ध्यान में रखें, अगर उस कानून को ध्यान में रखें, तो वो कानून आज भी अमेंडेड नहीं है, आज भी प्रभावी है। और मान लेते हैं, जैसे कि सरकार कहते हैं कि भाई ये सरकारी भूमि है, ये रिज की जमीन है, ये ओजोन की है, तो ओजोन हो या रिज हो, ये दोनों सरकारी भूमि के अंतर्गत आते हैं। और एक्ट में गवर्नमेंट लैंड लिखा हुआ है, गवर्नमेंट लैंड में रिज भूमि भी आती है, तो उस रिज भूमि पे भी उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। जो भी 1511 कॉलोनी पास किए हैं, और हमारे एरिया के जो बहुत सारे लगभग 20 से 22 कॉलोनी है जो हमारे विधानसभा में आते हैं, जिसको कि बाहर कर दिया गया है, तो जो कानून की जो मुख्य धारा थी उसे अलग कर दिया गया है, और हमारे जो क्षेत्र के लोगों का जो राइट मिलना चाहिए उस राइट से वंचित हो रहे हैं, लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहे हैं। कानून बनाने के बाद भी, कानून का मोटिव स्पष्ट होने के बाद भी लोग वंचित हैं। ऐसा अगर होता कि वो कानून में नहीं होते तब वंचित होता तो एक अलग बात थी। जब जुडिशियरी हमें न्याय देने को तैयार है, जब सरकार ने खुद ही गजट पास किया है, जब सरकार ने खुद ही नोटिफाई किया है कानून को, तो उस कानून का सही ढंग से अनुपालन होना चाहिए। वो अनुपालन नहीं हो रहा, कानून के इफेक्टिव होने के बावजूद भी राइट नहीं मिल रहा है, वो हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। और मैं अपनी संगठन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ इनजस्टिस ना करें, हमारे क्षेत्र के लोगों को उनका कानूनी अधिकार दें, हमारे क्षेत्र के लोगों को इस रजिस्ट्री प्रक्रिया से, पीएम उदय पॉलिसी से वंचित ना करें, क्योंकि हमारा कानून हमें ये राइट देता है। और सरकार ने जो कानून बनाई थी वो इसी मुद्दे पे बनाई थी, उसका मोटिव यही था कि गवर्नमेंट लैंड पे जो लोग अनऑथराइज तरीके से बस गए हैं उसको कन्वेंस डीड इशू करके उनको मालिकाना हक दिया जाए। तो वो कानून का ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है, तो जो हमारे लोग वंचित है उनको जो है कि जस्टिस मिलना चाहिए। और हमारा जो ये संगठन है उसका मेन मोटिव यही है कि जो वंचित शोषित लोग हैं, जिनको जो कि इस कॉलोनी इस पॉलिसी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, उनको हम लोग लाभ दिलवाएंगे, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। और सरकार को जागना होगा, सरकार को जो है कि कानून को सही ढंग से इफेक्टिव करना होगा, लोगों को राइट देना होगा। जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, सांसद महोदय हो, विधायक हो, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इस संगठन के माध्यम से हमारी आवाज जो है कि सरकार तक पहुंचाए, सदन तक पहुंचाए, और हमारे क्षेत्र के